मार्क ट्वेन ने प्रसिद्ध रूप से कहा है, दुनिया दो प्रकार के लोगों में विभाजित है। पहले वे जिन्होंने कोई प्रसिद्ध स्मारक को देखा है, जबकि दूसरे वो जिन्होंने कोई प्रसिद्ध स्मारक को नहीं देखा। इसी तरह निवेश की दुनिया में दो तरह के निवेशक हैं। पहले वे जो निवेश के अवसरों के बारे में जानते हैं और दूसरे वे जो नहीं जानते। शेयर बाजार निवेशकों को ऐसे अवसर प्रदान करता है जो भारी रिटर्न का वादा करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग के दो माध्यम हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। सबसे अच्छी बात यह है कि बिना ट्रेडिंग किसी मार्केट मेकर के किए जाते हैं। क्या? नहीं रुको, राजू की बात सुनो। चिल्ला चिल्ला के स्कीम के बारे में सबको मत बताओ, क्योंकि हमें और वित्तीय सलाह की प्रतीक्षा है। आपने कई बार कॉलेजों में पुस्तकालय का दौरा किया होगा और यहाँ तक कि कई प्रकार की किताबें भी पढ़ी होंगी, लेकिन एक विशेश शैली हो सकती है जिसका आप सबसे अधिक आनंद लेते हैं और इसीलिए आप अपना अधिक समय अपने पसंद की पुस्तक पढ़ने में लगाई होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे आपको निवेश का मन है तो आप निवेश के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, उसी तरह प्रत्येक स्टॉक एक ही क्षेत्र से नहीं होते और असल निवेशक को अपने निवेश करने के लिए सही क्षेत्र पता होना चाहिए और उन्हें पता होता है कि किस बढ़ते क्षेत्र में निवेश करने से उनका धन बढ़ेगा। जैसे कि कुछ सालों पहले IT सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा। अगर आपने इसमें पैसा लगाया होता तो कई गुना बढ़ा होता, लेकिन फिलहाल अभी IT सेक्टर के तारे गर्दिश में हैं। इसी प्रकार शेयर बाजार को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि ऑटोमोबाइल, कृषि, वस्त्र या टेक्सटाइल, IT, बैंक आदि में विभाजित किया गया है। और मैं बता दूं दोस्तों कि हमने ऑटोमोबाइल, कृषि और वस्त्र या टेक्सटाइल और IT सेक्टर के ऊपर भी डिटेल वीडियो लेके आए हैं, तो उन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और फिलहाल फिर से आते हैं इस वीडियो पे। और अभी इन सभी क्षेत्रों में से कृषि क्षेत्र सबसे प्रमुख रूप से उभर रहा है। एक फैक्ट बताता हूँ दोस्तों कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का 13% का योगदान देता है। लेकिन भारत में कृषि स्टॉक खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो जानना जरूरी है। अलग अलग प्रकार और निरंतर खपत के कारण कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में लगातार बढ़ रहा है। जेरेमी ग्रेथम ने एक बार कहा था कि आधुनिक कृषि जैसे जैसे तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, वैसे ही भोजन की कीमत भी बढ़ेगी। और यही बात इस क्षेत्र को सभी निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर बनाता है। हालांकि अच्छा रिटर्न पाने के लिए सही एग्रो शेयर में निवेश करना जरूरी है। इसलिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निवेश करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं, जिसमें सबसे पहला है कंपनी के उत्पादों की श्रेणी का आकलन करना। निवेशकों को कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों के बारे में पता होना चाहिए। इसका कारण यह है कि विभिन्न उत्पादों की पेशकश करने वाली कंपनी के पास बेहतर बिक्री प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। उदाहरण के लिए, अगर एक उत्पाद की बिक्री में कमी आती है तो अन्य उत्पादों द्वारा संतुलित की जा सकती है। यह बदले में कंपनी के लिए बेहतर समग्र लाभ प्राप्त करता है। नतीजतन यह कंपनी को निवेश के लिए एक अनुकूल विकल्प बनाता है। दूसरा है कंपनी के स्थान का निर्धारण। भारत में कृषि शेयरों में निवेश करने से पहले एक निवेशक को कंपनी के स्थान के बारे में पता होना चाहिए। कारण यह है कि विभिन्न मौसम कृषि या संबंधित कंपनियों की बिक्री को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष स्थान पर कम वर्षा होती है तो यह उपज कम होते हुए कंपनी की बिक्री को प्रभावित करेगा। इसलिए उन कंपनियों में निवेश करना आवश्यक है जिनका राजस्व प्रभावित नहीं होता, भले ही उचित फसल हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। दूसरी ओर, एक कंपनी जो कई स्थानों पर काम करती है और विभिन्न बाजारों में उपस्थिति रखती है, वो बेहतर राजस्व उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए, यदि कंपनी का विशेष स्थान में कम बिक्री होता है तो अन्य राज्यों में अपनी बिक्री को बढ़ा सकती है। तीसरा है कृषि स्टॉक की वित्तीय स्थिति का निर्धारण। निवेशकों को कृषि शेयरों में निवेश करने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति का आकलन करना चाहिए। यह कंपनी के विकास और स्थिरता का निर्धारित करता है। निवेशक कंपनी की वित्तीय ताकत का आकलन इसके रिटर्न पर विचार करके कर सकते हैं, खासकर तब जब ऑफ सीजन हो, जिससे असल दृश्य सामने आएगा। और अब चलिए कृषि क्षेत्र से जुड़े 4 बड़े स्टॉक को देखते हैं। लेकिन उससे पहले प्रणाम देविया सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 में।
शुरुआत में ही आप लोगों से विनती है दोस्तों कि वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलता है कि ये जो वीडियो है नॉलेजेबल है और ज्ञानपूर्ण है, जिससे कि फिर इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। तो दूसरे लोगों का भला करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। और अब चलिए जानते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े 4 बड़े स्टॉक को, जिसमें सबसे पहला है कावेरी बीज निगम लिमिटेड। ये कंपनी अलग अलग प्रकार के कृषि उत्पादों की एक एकीकृत प्रदाता है। कंपनी का प्रमुख फोकस सूक्ष्म पोषक तत्वों, मिट्टी की उपज बढ़ाने वाले संकर बीज और आदि पर है। कंपनी खेत की फसलों में मक्का, चावल, कपास, सूरजमुखी, सरसों, ज्वार, फलियां, बाजरा और गेहूं के लिए बीज उपलब्ध कराती है। कंपनी द्वारा दी जाने वाली सब्जियों में टमाटर, भिंडी, मिर्च, तरबूज, लौकी और बैंगन आदि भी शामिल हैं। 2021 के अनुसार राजस्व का विभाजन देखें तो कपास से 45%, मक्का से 21%, हाइब्रिड चावल से 13%, चयन चावल से 10% और सब्जियों से 4%, बाजरा से 2% और अन्य से 5% से इनका राजस्व एकत्र होता है। दूसरा है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक है। कंपनी कॉफी बागानों, चाय बागानों, बागानों उत्पाद, काली मिर्च और रबड़ के बागानों आदि में काम करती है। कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें वृक्षारोपण, जिसमें चाय और कॉफी आता है, ऑटो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, निवेश, स्वास्थ्य, बागवानी, खाद्य बेकरी और डेयरी उत्पाद हैं। उसके बाद तीसरा है गुडरिक ग्रुप लिमिटेड। गुडरिक ग्रुप लिमिटेड चाय उत्पादन में अग्रणी है। कंपनी कैमेलिया पीएलसी यूके का हिस्सा है, जो दुनिया भर में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी चाय उत्पादक है। गुडरिक के पास चाय उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला है। चौथा है जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड। जेके एग्री जेके ग्रुप का हिस्सा है और भारतीय बीज उद्योग में अग्रणी में से एक है और इसने कृषि समुदाय के लिए एक उल्लेखनीय प्रतिबद्धता दिखाई है। कंपनी R&D, ज्वार, गेहूं, कपास, बाजरा, धान, मक्का, टमाटर, सूरजमुखी आदि जैसे उत्पादों के विकास, प्रसंस्करण, शोध और निर्माण में लगी हुई है। कंपनी के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में उत्पादन, प्रसंस्करण और अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं हैं। कंपनी के पास हैदराबाद में एक जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और अनुसंधान एवं विकास केंद्र है और हैदराबाद और कोटा में बीज प्रसंस्करण संयंत्र भी है। और अब चलिए कावेरी सीड का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2503 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.94% था। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 913 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 209 करोड़ का। स्टॉक का पीई 10.1 है और आरओई 14.5%, आरओसी 15.1% और डेट कंपनी पे 1.09 करोड़ का है। इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 14.5 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल का 5%, पिछले 3 साल का 6% और पिछले 5 साल का 6% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 15%, पिछले 3 साल में 0%, पिछले 5 साल में 7% से प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है। वहीं CAGR पिछले 1 साल में -23%, पिछले 3 साल में -3% और पिछले 5 साल में -5% से घटा है। ROE पिछले 1 साल में 14%, पिछले 3 साल में 20% और पिछले 5 साल में 20% से इनका ROE बढ़ रहा है। वहीं ROCE पिछले 1 साल में 15%, पिछले 3 साल में 20% और पिछले 5 साल में 20% से बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 57.44%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 17.68% और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 7.45% और पब्लिक के इसमें 17.44% का स्टेक है। और अब बॉम्बे बर्मा का फंडामेंटल देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6287 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 0.13% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 14,544 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 809 करोड़ का। स्टॉक का पी 12.6 है और आरओई 1.15, आरओसी 18% का और डेट कंपनी पे 5,880 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 4,568 करोड़ के पास कैश है। सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में 11%, पिछले 3 साल में 8% और पिछले 5 साल में 9% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 91% और पिछले 3 साल में -53% और पिछले 5 साल में -32% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ घटा है। वहीं CAGR पिछले 1 साल -22%, पिछले 3 साल -8% और पिछले 5 साल -10% से CAGR घट रहा है। ROE पिछले 1 साल में 1%, पिछले 3 साल में 7% और पिछले 5 साल में 8% से ROE बढ़ रहा है। ROCE पिछले 1 साल में 18%, पिछले 3 साल में 25% और पिछले 5 साल में 37% से ROCE बढ़ रहा है।
होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 65.53, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 7.63, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 1.18 और बाकी बचा पब्लिक के पास 25.26% का स्टेक है। और अगली कंपनी गोडरेज का भी फंडामेंटल देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 451 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 1.43%। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 823 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का। स्टॉक का पी 251 है और ROE 1.65% का। ROE 3.93%। डेट कंपनी पे 41.8 करोड़ का है और कैश कंपनी के पास 14.2 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 8% से घटा है, लेकिन पिछले 3 साल में 3 और पिछले 5 साल में 4% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल -85, पिछले 3 साल -18 और पिछले 5 साल में 31% से प्रॉफिट ग्रोथ घट रहा है। और CAGR पिछले 1 साल -23, पिछले 3 साल में 8 और पिछले 5 साल -4% से CAGR भी घट रहा है। और ROE पिछले 1 साल में 2, पिछले 3 साल में 4 और पिछले 5 साल में 5% से ROE बढ़ रहा है। ROCE पिछले 1 साल में 14, पिछले 3 साल में 6 और पिछले 5 साल में 8% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 74% का, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 0.02 और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 0.01 और बाकी बचा पब्लिक के पास 25.97% का स्टेक है। इसके बाद लास्ट JK Agri Genetics का भी फंडामेंटल देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 237 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.30%। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 246 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 8 करोड़ का। स्टॉक का PE 0 है, ROE 5.57% का और ROCE 9.40% का। डेट कंपनी पे 31.8 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 31.1 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में 0, पिछले 3 साल में 9 और पिछले 5 साल में 5% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 128% से घटा है, लेकिन 3 साल में 15 और पिछले 5 साल में -9% से फिर से घटा है। और CAGR देखते हैं तो पिछले 1 साल में -27, पिछले 3 साल में -7 और पिछले 5 साल में -17% से CAGR घट रहा है। ROE पिछले 1 साल में 6, पिछले 3 साल में 2 और पिछले 5 साल में 4% से ROE बढ़ रहा है। वहीं ROCE भी पिछले 1 साल में 9, पिछले 3 साल में 6 और पिछले 5 साल में 9% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 73.11% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 0 है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 0.01 और बचा हुआ पब्लिक के पास 26.88% का स्टेक है। इसके बाद जानते हैं कि कृषि स्टॉक इतने लोकप्रिय क्यों हैं। तो एलन सेवरी ने ठीक ही कहा है, कृषि एक उत्पादन नहीं है, जैसे कि लोकप्रिय धारणा है। यह दुनिया की भूमि और पानी से भोजन का उत्पादन है। कृषि के बिना शहर, शेयर बाजार, बैंक, विश्वविद्यालय या सेना का होना असंभव है। कृषि किसी सभ्यता और किसी भी स्थिर अर्थव्यवस्था की नींव है। तो ये तो दोस्तों एक बहुत ही डिटेल वीडियो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए नीचे कमेंट करके। और हमने टेक्सटाइल के ऊपर और टेलीकॉम ऐसे ही अलग अलग सेक्टर के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाए हैं, जिसे आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। और चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें भी ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें मालूम पड़ती रहे। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।